और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर यहाँ पे इंडोर सर्कस थी लेकिन वीडियो कैप्चर करना अलाउ नहीं था, एंड पे उन्हें इजाज़त दे दी थी। अब हम जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में, कुछ जाके करते हैं। ये समंदर की फ़िश है, प्योर, कोई फार्मी नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कांटे थे। ये एक आजूमा जो हैं जो रेस्टोरेंट में काम करती हैं, आजूमा मतलब ओल्ड लेडी, लाइक मासी चाची, ये उसके ना बड़े बड़े टेक्निकल तरीके से कांटे निकाल रही हैं ताकि बोन्स किसी के मुंह में न जाए। इस फ़िश की शक्ल जितनी डरावनी थी, फ़िश मज़े में इतनी ही ज़्यादा थी। इन्होंने दोनों साइडों से बड़ी बड़ी टेक्निक के साथ सारे कांटे निकाले हैं। जब हमने फ़िश खाई बड़ा मज़ा आया, तो इसमें कोई कांटा हमारी तरफ नहीं आया। ये है आजुमा, मैंने कहा शुक्रिया, उन्होंने कहा जी। और ये साथ साइड डिशेस थी। शुक्र है कोई 5 मिनट ऐसे भी आए हैं जिसमें बारिश नहीं है। ये है जेजू आइलैंड, यहाँ पे बहार आ चुकी है, ठंड बड़ी फिट है फिर भी बहार आई हुई है। हल्लासन माउंटेन, सानविन माउंटेन। एक इधर प्यारा सा रेस्टोरेंट है जिसकी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे की फिश थी। फीलिंग हैप्पी के 5 मिनट ऐसे गुजर रहे हैं जिसमें बारिश नहीं है। इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज सारा ट्रिप जो है ना वो प्रोग्राम को बढ़ गया, वो वाला सीन था। अब आपको जेजू के म्यूज़ियम में ले चलते हैं और हम लोग जाएंगे बस पे। वो सामने बस खड़ी है, इशारा कर दूँ, हाँ ये वाली बस। म्यूज़ियम में जाके मिलते हैं। जेजू म्यूज़ियम, लेट्स गो। म्यूज़ियम में जैसे ही एंटर होते हैं लेफ़्ट साइड पे हेम्यू की तस्वीर है, और हम सबसे पहले गए अपने एक वीडियो देखने जिसमें डिटेल बताई हुई थी हेम्यू के बारे में। हेम्यू के बारे में इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये ओल्ड एज का टाइम जब था उस वक्त की बात है, और हेम्यू कैसे रहते थे, उनका घर है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। छत के ऊपर ये देखें, मोटा मोटा जो लकड़ी का बरूदा सा होता है, या जिसे हम जंगल से काटी हुई घास कहते हैं, वो लगाया जाता था। उसके अंदर बांस लगाए जाते थे या मोटी लकड़ी लगाई जाती थी, और अंदर से मिट्टी से लेप दिया जाता था ताकि अंदर कोई इंसेक्ट्स या सांप वगैरह ना आए। ये जो साइड कॉर्नर नज़र आ रहा है, आप सोचेंगे क्यों नज़र आ रहा है, क्यों फजूल बनाया हुआ है। ये फजूल बिल्कुल नहीं था। इस साइड कॉर्नर के काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे। एक बेनिफिट था कि हवा अंदर नहीं जाती थी, मतलब डायरेक्ट हवा नहीं जाती थी कमरों में। दूसरा, अगर कोई रेप्टाइल वगैरह आता है, जैसे समंदर पे रहते हैं, तो सांप, समुद्री सांप अगर बाहर आता है तो वो कमरे में दाखिल होने की बजाय इस नुक्कड़ वाली साइड पे बैठ जाता था। कमरा समटाइम बंद है तो इधर साइड पे हो जाता था, छुपता नहीं था। वो समझता था छुप गया हूँ लेकिन नज़र आ रहा होता था। ये हेम्यू के ड्रेसेस हैं, स्पेसिफिक ड्रेसेस जो हेम्यू लोग पहनते थे। ये असल के हेम्यू जो है वो उनकी तस्वीर है। ये उन दिनों की बात है जब जो जहाँ पे गुर्बत हुआ करती थी, मर्द इनके बाहर रोटी कमाने जाते थे। ये अपनी औरतें जो हैं सी फूड इकट्ठा करती थी, अपने बच्चों को इस तरह ख्याल में रखती थी। ये वाइट ड्रेस जो है हेम्यू का शॉर्ट ड्रेस होता था। अपर बॉडी लोअर बॉडी के सेपरेट ड्रेसेस थे, क्योंकि जब हेम्यू पानी में जाते थे तो उनको ये ड्रेस जो है चेंज करना होता था, तो ईजी हो जाता था। मज़े की बात है, ये इन्होंने स्टैचूज़ वगैरह, डमीज़ वगैरह बनाए हुए हैं, और ये हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है क्या है। कोरियन में जो एक्सप्लेन हो रहा है उसका मतलब ये है कि ये जो बूढ़ी औरतें होती थी, वो हेम्यूज़ के निकलने वाली जगह के पास एक छोटी सी दीवार, जो पत्थर पड़े, ये जो पत्थर पड़े हैं, जो लावा है, पत्थर नहीं है, इनसे छोटी सी दीवार बना के आग जला के बैठ जाती थी। हेम्यू ठंडे पानी से निकलती होती थी और इसमें से मतलब नहाना तो नहीं, ठंडी होती थी, इधर आकर जिसम को हीट देती थी। ये ओरिजिनल का वो समंदर है जिस पे हेम्यू काम किया करते थे। जैसे म्यूज़ियम के सेकंड फ्लोर पे गए तो हमें समंदर देखने को मिला। आज उस समंदर की जगह पे बहुत सारे ज़बरदस्त चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पे हेम्यू होते थे। ये ओरिजिनल वाली बोट्स हैं, जब पुराने वक्तों में गरीब गुरबत के टाइम में ये बोट यूज़ करते थे समंदर में आने जाने के लिए। हेम्यू को खराजी तहसीन पर पेश करने के लिए ये हेम्यू को उन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है, और बताया कि इसके हाथ में जो गोल सी चीज़ है, ये जो हॉकी की तरह है, ये लेकर पानी में जाते थे और ये हाथ के साथ बंधी होती थी, और इधर सी फूड इकट्ठा करते थे। अच्छा, ये पुराने वक्तों में ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और हीटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो ये इनका जो इस जगह पे ये अपना ना लकड़ी इकट्ठी करते थे, जो मतलब जो ऐसी लकड़ी जलाने वाली लकड़ी इधर रखते थे। और साथ में आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे चूल्हा है। ये चूल्हे की वो जगह जो इधर से लकड़ी अंदर भी डाल देते थे
और उसमें क्या होता था कि घर भी गर्म हो जाता था, दूसरी साइड पे किचन होता था, किचन जो है वो भी गर्म हो जाता था, उसमें आग वगैरह यूज़ होती थी, और जो कमरा है उसका फ्लोर गर्म रहता था, जिस वजह से सर्दी से महफूज रहते थे। जैसे ही हमी वगैरह देखे हम आगे कॉफ़ी शॉप पे गए, तो ये है सी साइड, ये देखिए आप फोकस हुए, बहुत प्यारा समंदर था, लेकिन बारिश की वजह से हम यहाँ पे ज़्यादातर जा नहीं सके। अभी भी बारिश हो रही है, स्टिल रेनिंग। ये है जी हमारा एंजॉय हो रहा है, एक हाथ से कैमरा है ये देखें और एक हाथ से फेस कवर किया हुआ है, अलबत्ता ठंड है। यहाँ से तस्वीरें बनाने के बाद यहाँ वापस आ गए, जैसे कॉफ़ी पीते हैं फिर कंट्रोल कंट्रोल कहीं जाते हैं। हमने डिनर करना है, जो छोटी सी ट्रीट है कि हमने अपनी कॉफ़ी के साथ ये छोटा सा केक 6 बंदों ने खाना है। मुश्किल के साथ हम इधर पहुंचे, फिर वहाँ से सामने ये जो ब्लू नज़र आ रहा है वहाँ से कॉफ़ी शॉप से। बारिश थमी तो नहीं है, हल्की हल्की है। अभी आपको फील हो रहा है बारिश, सर्दी है, क्या करें। वीडियो तो बना रही है ये हमारा होटल है, इसलिए हम जाके फिश वगैरह खाएंगे। ओके, यू कैन रीड नेम, और यहाँ पे बैठा जाएगा। और मज़े की बात है यहाँ पे सारा सी है, और ये सिटी सारा सी, बट वी कैन नॉट सी बिकॉज इट्स रेनिंग। Küsüneyim hocam, Pakistan'e sushi do istiyor. Pakistan'e sushi do manayo. Sushi inki do manayo. Saramdrin I guess the Simeon sushi 먹으러 가요. 많이 먹어요. 네. 이거 주면 만족한다는 거잖아. 근데 아무거나 괜찮아요. 뭘 줘도 만족 못 한다는 거죠. 아니야? 선택이 어려운 사람이 있어. 그거만 주면 된다는 거 아니야? 유튜브니까 이렇게 내려요 핸드폰. 유튜버야? 쇼에서도 네. 이렇게 Heavy rain. It's windy, so much windy. Even the umbrellas are going up, downside up. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।